हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 12A कंप्लीट करवाया। मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर कैसे हम निकालते हैं, किसी भी रैंडमली फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप, राइट। इन सभी बातों को हमने डिस्कस किया था। तो आज बच्चों हम फॉर्मूला से कैसे पेरीमीटर कैलकुलेट किया जाता है उन बातों को, एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये समझेंगे, एंड इवन उसका साइड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इन बातों को भी आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आगे की बात क्या है। सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर चाहिए ना तो सभी साइड को आप प्लस कर दो, यानी सम ऑफ ऑल साइड इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर, राइट। फॉर हियर इज दैट, आप यहां पे देख पा रहे होंगे पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, यानी इन सभी साइड का अगर आप सम कर देते हो ना तो दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। अच्छा, अब आपको ये एक माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ट्रायंगल में तो अलग अलग ट्रायंगल्स होते हैं, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं, या स्केलर ट्रायंगल्स होते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला जो है ना सभी पे लागू होता है ना, कि सभी साइड का अगर आप सम कर दोगे ना तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अगर दो साइड है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला निकल के आप बना सकते हो। तीनों साइड इक्वल है तो आप देखो साइड इंटू साइड, साइड प्लस साइड 3 हो गया। तीनों साइड इक्वल है तो 3 इंटू साइड हो जाएगा। ये सिर्फ इक्विलैटरल के केसेस में ऐसे होते हैं, बाकी स्केलर के लिए वही सम ऑफ ऑल साइड होगा, राइट। और अगर आप इसको कहते हैं, अगर आइसोसेलेस कहते हैं तो उसमें भी सम ऑफ ऑल साइड लगा लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो इन सभी साइड को सम कर दो। तो देखो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसे ही आपको प्रोसेस वे में लिखना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, और ये फॉर्मूले आपको याद रख लेने। अब चलिए देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, इसमें भी आप वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो सम ऑफ ऑल साइड्स, बट यहाँ पे एक केसेस बनता है कैसे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये हमारा एक रेक्टेंगल्स है, ये लेंथ है तो ये भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, अपोजिट साइड से इक्वल्स होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स ऑफ द सेम मेजर्स होता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, अभी मैंने समझाया भी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है और ये जो लाइन सेगमेंट है ना, सभी का सम हमें बताना है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ए बी यहाँ से स्टार्ट किए, तो पहले हमने इसको ऐड किया, ठीक है, फिर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक, फिर हम इसको ऐड करेंगे, आफ्टर दैट इसको ऐड करेंगे। तो ये भी लिखा हमने, बी सी लिखा, सी डी लिखा और डी ए लिखा। ठीक है, अब देखो ए बी को हम एल बोलते हैं तो एल लिखे, इसको हमने बी सी को बी बोले हैं तो बी लिख दिए, और सी डी को हमने एल लिखा है तो एल लिखे, और इसको हमने बी लिखा तो ये लिख दिए। देखो एल बी, एल एल क्या हो गया 2L आ गया, ठीक है। बी और बी क्या हो गया 2B आ गया, ठीक है। अब देखो इस दोनों में 2 है, कॉमन है तो कॉमन हमने बाहर लिया, तो 2 इंटू एल प्लस बी, और ये मेन फॉर्मूला होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं। फॉर्मूला का मतलब ही होता है बच्चों शॉर्ट फॉर्म, है ना। हम उन चीजों को ड्राइव करके लेकर के शॉर्ट फॉर्म लाए हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, सेम कंसेप्ट बच्चों स्क्वायर में भी लगेगा। तो चलिए मैं स्क्वायर को भी आपको समझाता हूं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगा सकते हैं सम ऑफ ऑल लेंथ। तो देखो ये आपको स्क्वायर का तो आपको पता ही है कि ऑल साइड इक्वल्स होते हैं, तो अगर ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी हो गया, तो ए बी सी डी का क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा सी डी प्लस डी होगा, तो एस 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 क्या हो जाएगा 4S, यानी 4 इंटू साइड हो गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो पेरीमीटर पे स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर किसी भी फिगर का निकालो, या फिर आप स्क्वायर का निकालो, या फिर आप ट्रायंगल का निकालो, या फिर रेक्टेंगल का निकालो, या पेंटागन का निकालो, किसी का भी निकालो ना, सम ऑफ ऑल साइड लिख देना, दैट्स इट। ओके, चलिए तो अब इन्हीं के बेस पे कुछ एग्जांपल्स है, तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है आपको एग्जांपल में। देखो
एग्जाम्पल फर्स्ट में कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ए बी सी क्या हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एंड विथ ऑल द साइड्स आज मेजरिंग 6 सेंटीमीटर, और सभी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो हमें इसका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी हमने बताया 3 इंटू साइड्स होता है, तो 3 इंटू क्या होगा लेंथ ऑफ 1 साइड्स, तो 3 इंटू साइड्स 18 सेंटीमीटर आ गया। तो 10 पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज अ 18 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया किसका, इस फिगर का। या फिर आप सभी साइड को ऐड कर दो, ऐसे भी देख लो, 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो या तो आप सम ऑफ ऑल साइड कर लो या फिर आप फॉर्मूला लगा लो, दोनों में आपके आंसर करेक्ट ही आएंगे, एक ही आएंगे बच्चों। चलिए तो आगे के क्वेश्चन को देखिए। मेजर ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो आपको ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और इसका साइड जो है आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है, तो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 7, तो 4 इंटू 7 क्या होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। 10 पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर। तो आपको लर्न से ना करना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, बस आप ये याद कर लीजिए और साइड की एक साइड लगा दो, यहाँ पे 1 साइड की वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी आर 3 सेंटीमीटर्स each and the length of base BC and DA are 6 centimeter each. Find its perimeter. तो ये आपको फिगर में दे रहा है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 6 सेंटीमीटर्स है, ये 3 सेंटीमीटर्स है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 इंटू एल प्लस बी होता है, राइट। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी 2 इंटू एल प्लस बी। तो लेंथ आपको पता है 6 है, ब्रेथ आपको पता है 3 है, तो 6 और 3 क्या हो गया 9, और 9 2 जा क्या हो गया 18। तो ये तो आपको फॉर्मूला से निकल के आ गया। या फिर आप ऐसे करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी सम ऑफ ऑल लेंथ, तो 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और जब हमने आपने फॉर्मूला का यूज़ किया तो भी यही आया। तो या तो आप डायरेक्ट करो या फॉर्मूला का यूज करो, रिजल्ट वही आएगा। फॉर्मूला का यूज इसलिए करते हैं कि चीज़ें हमें कम समय में आ जाता है, यानी हम जो चीज़ निकालना चाहते हैं वो ईजिली और कम टाइम में आ जाता है फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में देखो क्या रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स इज 52 सेंटीमीटर, यानी एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 52 सेंटीमीटर्स। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो हमें उसका ब्रेथ निकालना है। तो पेरीमीटर 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, इस साइड आप देखोगे 2 इंटू एल प्लस बी हमने लिखा है, ठीक है। और इधर 2 जो है ना मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड लेके आते हैं तो डिवाइड का फॉर्म में आता है, तो इधर डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिवाइड लिखा है, तो 52 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। और इस साइड 14 प्लस बी आ जाएगा। अब 14 इस साइड प्लस में इधर लेके आओगे तो माइनस में आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो 26 माइनस क्या होगा 14 इक्वल्स टू बी। तो 26 में से 14 को लेस करोगे तो क्या होगा 12 आ जाएगा, तो b इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 160 सेंटीमीटर्स, ठीक है।
एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर जो है ना 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि इनका साइड बताइए कितना है। तो सिंपल वी नीड टू डिवाइड बाय 4, है ना। चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला के हेल्प से। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड हो जाएगा। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है और हमें साइड चाहिए, तो इस 4 इंटू साइड है तो 4 को इधर लेके आ जाओ, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो इच साइड जो है ना वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो साइड इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। दस मेजर ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। तो आपको जो एक साइड आएगा वो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये साइड 40 आ जाएगा, इवन ये भी 40 आएगा, ये भी 40 आएगा और ये भी 40 आएगा। बिकॉज रीजन यही है कि स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है और इन सभी को ऐड करोगे ना तो आपका यही रिजल्ट आएगा। समझ गए बातों को? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गए। तो ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया। अब चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व। 12B में कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यानी ये फिगर्स आपको दिए हैं, इनका पेरीमीटर निकालना है, इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है, इवन इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो देखो बच्चों, पेरीमीटर निकालने के लिए अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था सम ऑफ ऑल साइड, राइट। या फिर ये आपको रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला हमने बताया था 2 इंटू एल प्लस बी कर दो, राइट। ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर हमने क्या बताया था 4 इंटू साइड बताया था। और ये आपको ट्रायंगल है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या था, सम ऑफ ऑल साइड बताया था मैंने आपको, है ना। क्या लिखाया था, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, है ना। या फिर आप सिंपल इन सभी को ऐड करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, देखो 8 और 2 क्या हो गया 10, 10 और 8 क्या हो गया 18 और 18 2 क्या हो गया 20। तो आप यहाँ पे इसका लिख सकते हो, इसका जो पेरीमीटर है ना वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो 5 5 5 5 20 आ गया, तो आप इसको भी 20 सेंटीमीटर लिख सकते हो। इसका अगर आप ऐड करो तो देखो कितना आ जाएगा, 4 3 7 7 2 14 1 15, यानी इसका 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी सभी साइड का क्या करना है, हमें सम करना है, सम करके हमें रिजल्ट लिख देना है बस। अगर आप फॉर्मूला लगा के करते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। मैंने फॉर्मूला लगा के भी कर रखा है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखो पहला तो हमें पता है कि रेक्टेंगल है, तो लेंथ हमें दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमने 2 इंटू एल प्लस बी कर दिया, तो 8 और 2 क्या हो गया 10 और 10 2 जा 20, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। बी पार्ट में हमें पता है कि स्क्वायर है, तो साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आपको सी में पता है कि ट्रायंगल है, तो ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है और सी ए 3 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, ए बी सी लिख दीजिए आप, तो सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा, तो 8 + 4 + 3 टोटल क्या होगा 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका 15 सेंटीमीटर हो गया। तो ये तो आपने फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लिया, या फिर आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं जो मैंने भी आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या रहा है बच्चों, मेजर द साइड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड देयर पेरीमीटर। तो आप इन सभी को क्या करना है, पहले मेजर करना है और मेजर करने के बाद इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। यस सर, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो बच्चों ये जो मैंने मेजर ना रैंडमली लिया है, आप अच्छे से स्केल ले लेना, रूलर ले लेना और उससे मेजर करना कि क्या ये वैल्यू एग्जैक्टली आ रहा है। मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया है, तो हमारा आंसर भी अप्रॉक्सीमेट में ही आएगा और आपके बुक के पीछे ये आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको मेजर करके आपको खुद ही करना है। समझ रहे बात को? चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, सभी साइड को ऐड कर दो। देखो हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर ये है, 4.5 है, 2.9 है, तो हम लिखेंगे 3 + 4.5 और प्लस क्या लिखेंगे 2.9 लिख लेते हैं, राइट। तो देखो 9 5 14 के 4, यानी 4 आ गया, कैरी 1, 2 और 4 2 6, 6 3 9 या और 1 10, तो 10.4 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड होता है। अच्छा, इसका अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो ये क्या आपका पेरीमीटर, यानी रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। चलो, तो यहाँ पे लिखो 2, एल की वैल्यू अगर मैं बात करूं 4 है और बी की क्या है 2.5 है।
तो इनको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6.5, तो 6.5, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 13 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। ये देखो 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा, इवन ये भी 2.5 होगा और ये भी 2.5 होगा। तो जब आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर पे स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो 4 इंटू 2.5 लगाइए तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 5 चौक 20, 2, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप इसको बहुत इजी से कर सकते हो, बहुत इजी फॉर्मूला है, बस 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और 12B सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। बस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इन तीनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद करो और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बहुत इजी वे में, राइट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर ऑफ द गिवन मेजर, राइट। यानी हमें कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है, ठीक है। हुज साइड्स आर ऑफ द गिवन मेजर्स, और उनके साइड्स हमें दे रखे 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप इन्हें दोनों तरीके से, में यहाँ तो कह नहीं रहा है कि आप फॉर्मूला का यूज करें, आप चाहो तो फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हो या तीनों साइड का ऐड करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं बच्चों फॉर्मूला का यूज करूंगा जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे और कर भी पाओगे। तो मैंने सॉल्व भी कर रखा है जिससे कि आप समझ पाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। 2 पार्ट है, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट के लिए 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है हमें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल कह दो, राइट। तो 3 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स और 5 सेंटीमीटर, आप तीनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेम बी पार्ट में देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 18 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, इन सभी को जब मैंने ऐड किया तो क्या आया, 87 सेंटीमीटर। तो ये आपका 87 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब जो है बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें क्या कह रहा है। वैसे जो इसमें कितने पार्ट दिए हैं बच्चों, 4 पार्ट्स दिए हुए है ना, A B C। तो B पार्ट, A और B पार्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, C पार्ट में भी बच्चों सेम ही प्रोसेस करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, इनके साइड को मेजरमेंट करना है और साइड को मेजरमेंट करके हमें दिखाना है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे C में देखिए 12 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड कर दो, तो 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। जब हम इसे ऐड कर रहे हैं ना तो 53 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या आ रहा है, 53 सेंटीमीटर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। डी पार्ट में देखो कह रहा है 11 सेंटीमीटर्स, 21 सेंटीमीटर्स, 24 सेंटीमीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स 11 सेंटीमीटर्स, 21 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 56 सेंटीमीटर जो है हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स इज 46 सेंटीमीटर्स, ठीक है। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। अच्छा देखो, एक हमें रेक्टेंगल्स दिया हुआ है, आप ऐसे समझ लीजिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका पेरीमीटर यानी पेरीमीटर जो है ना हमें 46 दे रखा है। एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ जो है यानी ये हमें 12 दे रखा है और हमें कह रहा है कि लेंथ बताइए यानी L बताइए, ठीक है। L इक्वल्स टू व्हाट, तो डू यू नो, ये आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B होता है। तो पेरीमीटर 46 है, राइट। और 2 हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2L और ये हो जाएगा 24। अब इसको इधर लेके आया तो 46 में से 24 को हमने लेस किया तो 22 आ गया और इस साइड बच्चों 2 है तो इधर डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो L कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो लेंथ है ना वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर लेंथ निकल के आ जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर ऑफ द गिवन मेजर। यानी हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर को निर्धारित करना है, डिटरमाइन करना है कब, जब उसका लेंथ हमें पता हो और ब्रेथ पता हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लेंथ हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 × L+B होता है, फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। तो लेंथ हमें पता है, ब्रेथ हमें पता है, तो 3 + 4 क्या हो गया 7, और 7 2 क्या होगा 14। तो ये हमारा क्या होगा 14 सेंटीमीटर जो है पेरीमीटर आ जाएगा ए पार्ट का। बी पार्ट में आप देखिए 9 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L+B हो गया, 2 × L+B। तो L हमें पता है, B पता है, तो L+B 9 + 12 क्या होगा 21 सेंटीमीटर। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब सी पार्ट में देख लेते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या है 19 सेंटीमीटर्स है, सॉरी मीटर है बच्चों, और यहाँ पे 17 मीटर है। तो पेरीमीटर तो वही फॉर्मूला होता है 2 × L+B, तो 2 × L+B कर दो। तो ये हमारे पास L आ गया और ये हमारे पास B आ गया। दोनों को ऐड करो 36 आ जाएगा, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 72 आ जाएगा। तो ये 72 सेंटीमीटर आ गया हमारा रिजल्ट। अब आप डी में देखिए ये 12 सेंटीमीटर्स है, 15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L+B हो गया। तो 12 + 15 क्या होगा 27 हो जाएगा, और 27 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 54 आ जाएगा। ये 54 मीटर आपका आंसर, सॉरी सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिखिए बच्चों। यहाँ पे मीटर है तो आप यहाँ पे मीटर लिखना, ठीक है ना। तो जो यूनिट होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही लास्ट में हम यूनिट लिख देते हैं। अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर में हो तो मीटर लिखना। क्लियर। तो 5th पार्ट जो है यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, हमें डिटरमाइन करना है क्या, डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर ऑफ द गिवन। अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि स्क्वायर का पेरीमीटर को आपको निर्धारित करना है, यानी डिटरमाइन करना है कब, जब उनका साइड आपको दे रखा है। जैसे ए पार्ट में आप 6 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 13 सेंटीमीटर है, 12 मीटर्स है एंड 90 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, सिंपल इसका पेरीमीटर निकालना है। आपको पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है, 4 × साइड्स है। तो चलिए मैं कर रखा हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे और कर भी पाओगे। सो पेरीमीटर पे स्क्वायर 4 × साइड्स, तो 4 × 6 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर पे स्क्वायर 4 × साइड, तो 4 × 13 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब आप देखिए सी में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, तो 4 × 12 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड 4 × 90 360 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सिंपल, इफ यू नीड लर्न द फॉर्मूला एंड इजीली यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज दैट। यानी हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसका लेंथ बताइए। तो सिंपल, इफ यू लर्न इट, लेंथ ऑफ स्क्वायर 4 पेरीमीटर अपॉन में 4 हो जाएगा। तो पेरीमीटर 84 दे रखा है, तो 84 को 4 से डिवाइड कर दो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सिंपल सा लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर अपॉन में 4 कर दो, तो पेरीमीटर अपॉन में 4 यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट में कह रहा है लेंथ ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर अपॉन में 4, तो पेरीमीटर 120 को 4 से डिवाइड करो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है ना। डी पार्ट में कह रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर बाय 4, तो देखो 256 अपॉन में 4 करोगे तो क्या होगा 64 आ जाएगा। तो सिंपल ये फॉर्मूले आपको याद रखनी है, लेंथ ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर अपॉन में क्या होगा 4 और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ना बच्चों थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, तो इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको अच्छे से पहले समझना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट इनको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है ना आपका स्टोरी टाइप क्वेश्चंस कह सकते हैं हम उनको। सो देखो
कह रहे कि अंजू गोज फ्रॉम मॉर्निंग जॉग्स टू रिड्यूस वेट, ठीक है। यानी ये आप देख पा रहे हो कि अंजू है और ये मॉर्निंग में जॉग करने जाते हैं अपने वेट को रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए, राइट। सो ही गोज टू अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, और ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका जो पेरीमीटर दे रखा है ना वो 80 मीटर दे रखा है, एंड इसके जो विड्थ, अच्छा ये लेंथ है बच्चों, ये जो लेंथ देख रहे हो ना ये 80 मीटर है, 80 मीटर्स है, और इनका जो विड्थ, ये जो चौड़ाई है ना ये 33 है, ठीक है। इफ ही जॉग्स 5 राउंड्स, और ये इनके 5 राउंड लगाते हैं, कितने राउंड, 5 राउंड लगाते हैं द पार्क इन द पार्क डेली, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय हिम इन किलोमीटर, तो वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो सिंपल, पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्क है ना इस पार्क का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और जब पेरीमीटर आ जाएगा ना तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमें उसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो बात समझ में आया, इसमें 3 स्टेप समझना है। पहला स्टेप पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। दूसरा स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो है ना इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, देन आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे करनी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है इतना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, तो 2 × L + B, तो 2 × इन द लेंथ जो दोनों को ऐड किया तो 113 आ गया, 13 को मल्टीप्लाई करो 2 और 26 आ गया, ठीक है। ये तो एक चक्कर का आया, यानी एक बार अगर चारों तरफ जो है अंजू राउंड लगाती है ना तो 226 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगी, राइट। अच्छा मीटर में है बच्चों, तो यहाँ मीटर लिखिएगा आप, है ना, ये मीटर में डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, ही गोज 5 राउंड्स ऑफ द पार्क, वो 5 चक्कर लगाती उस पार्क का, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1130 मीटर है, ये क्या है, मीटर है, ओके। अब हमें क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से 0 खत्म, तो 1.13, यानी 1.13 आप 0 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 किलोमीटर 130 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है 5 राउंड में, ठीक है, डेली। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1.13 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है एवरी डे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपको, 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड मेजर्स 5 सेंटीमीटर ईच। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द थर्ड साइड्स। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रायंगल है, तो ये 2 साइड्स हमें इक्वल दे रखा है, तो ये 5 हमने ले लिया और ये भी 5 है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, और तीसरी साइड हमें पता नहीं तो हमने x ले लिया। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो 13 × 5 + 5 + x, तो 5 5 10, 10 को इधर लेके जाओ, तो 13 में से क्या करोगे, 10 को लेस करो तो x का 3 वैल्यू निकल के आ जाएगा। देयरफॉर द थर्ड साइड, राइट, देयरफॉर द थर्ड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। सिंपल, तो इसका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहे हैं, अ स्क्वायर पिक्चर्स ऑफ द साइड्स 44 सेंटीमीटर। ये आपको एक स्क्वायर पिक्चर दिया हुआ है बच्चों, और इसका जो है ना कह रहा है कि पिक्चर्स ऑफ साइड्स 44 सेंटीमीटर, इसका 44 सेंटीमीटर साइड्स है, ठीक है। तो ये भी 44 है, ये भी 44 है, ये भी 45, बिकॉज ये स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्रेम नीडेड टू गिव द मेजर्स ऑफ द मीटर्स एंड सेंटीमीटर। तो इसका हमें फ्रेम बनाना है ना, कि कितने इसमें लेंथ का लग जाएगा, कितना मतलब लेंथ, फ्रेम का लेंथ होगा, वो हमें पूछ रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड्स, तो 4 × 176 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसे हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव द आंसर्स इन मीटर एंड सेंटीमीटर, तो हमें इसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो 1 मीटर 76 सेंटीमीटर आएगा, बिकॉज हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। यहाँ पे 176 सेंटीमीटर है, तो 100 है तो 1 मीटर आ जाएगा, और 76 है तो 76 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 1 मीटर 76 सेंटीमीटर जो है ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया अच्छे से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइंड द कोस्ट ऑफ द फेसिंग वायर एट द रेट ऑफ 9 per meters around a square frame both sides are 72 meters each। ठीक है, यानी एक स्क्वायर है, इसका जो साइड दे रखा है ना 72 मीटर्स है, और ये भी हमें 72 मीटर दे रखा है, और ये भी हमें 72 एंड ये भी हमें 72 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि इसका रेट क्या आएगा, कब कह रहा है ना, अब यहाँ पे फाइंड द कोस्ट फेसिंग ऑफ वायर, इसको वायर से कवर करना है, तो इसका रेट क्या होगा, जबकि 1 मीटर वायर का हमें दे रखा है 9 रुपया। तो पहले टोटल कितना मीटर का ये स्क्वायर बनेगा ये हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड आ गया। ठीक है, तो 4 इंटू हमने 72 लिखा, तो 4 इंटू 72 क्या होगा 288 आ जाएगा। तो 288 मीटर जो है ना हमें वायर लग गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका कोस्ट निकालना है। इसका कोस्ट कितना बनेगा, तो देखो 1 मीटर का हमें क्या दिया हुआ है 9 रुपया दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, हमें जो है 288 मीटर का कोस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ द वायर, तो रेट इंटू पेरीमीटर हो जाएगा, तो आर एस इंटू 9 अपॉन पर मीटर दे रखा है इंटू दैट, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो 9 को 288 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2592 रुपीज आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर में 288 मीटर का वायर लगा, और इसका जो प्राइस बनेगा ना 2592, यानी 2592 रुपीज जो है ना इनका कॉस्ट बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या होता है आपका कंप्लीट होता है, और ये जो सेल्फ प्रैक्टिस 12B है ये भी आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर एंड बाय बाय।